हेलो बच्चों, आज अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट 4 स्टार्ट करते हैं बेटा। और यूनिट 4 है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, इसके ऊपर अपन बात करेंगे। तो आज अपन क्या स्टार्ट कर रहे हैं? यूनिट 4। और यूनिट 4 में क्या है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ा सा बेटा आपको समझना होगा कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है बेटा? ये COOH। तो ऑर्गेनिक में जब भी कोई कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए नया नहीं है। जैसे पहले हम स्टार्ट करते थे उसी की तरह आज अपन स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले इसमें क्या होगा? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। किसके ऊपर बात करेंगे अपन? मेथड ऑफ प्रिपरेशन के ऊपर बात करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो फर्स्ट रिएक्शन है वो किसके द्वारा मेथड करेंगे अपन? किसके द्वारा प्रिपरेशन करेंगे? जो फर्स्ट है बाय ऑक्सीडेशन। बाय ऑक्सीडेशन। आगे बात समझ। और इस ऑक्सीडेशन में भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन फर्स्ट मेथड देखिए, फ्रॉम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। अब जो ऑक्सीडेशन है इसके अंदर भी हम फर्स्ट देखेंगे बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। बाय ऑक्सीडेशन of एल्कीन। सेकंड देखिए, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। ये इतने मेथड है इसके अंदर। ठीक है बेटा। सेकंड मेथड है बाय नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स के द्वारा इसका फॉर्मेशन करेंगे। थर्ड मेथड है बाय हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। फोर्थ मेथड है बाय ग्रिग्नार रिएजेंट। ग्रिग्नार रिएजेंट। और
लास्ट मेथड है फ्रॉम एसिड क्लोराइड। ये लो बेटा, ये 5 मेथड अपने को पढ़ने हैं। ठीक है भाई, टोटल कितनी 8 रिएक्शन हो गई, 4 ये रही और 4 वो रही। 1 बाई 1 अपन इनकी स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं अपन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। देखिए, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। देखो इसमें क्या होता है कि तुम्हारे पास में जो एल्कीन है, कौन है बेटा, एल्कीन है, उस एल्कीन की रिएक्शन हम किसके साथ में करवा दें, O3 फर्स्ट, और सेकंड अपन ले ले H3O+। इसके साथ में जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो ध्यान देना बेटा, किसका फॉर्मेशन होता है यहाँ पर फॉर्मेशन होता है एसिड का। फर्स्ट बात ये ध्यान देनी होगी आपको, किसका फॉर्मेशन होगा, एसिड का फॉर्मेशन होगा बेटा। यस या नो? एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है भैया, देखो भाई, चलो बात करते हैं। यहाँ पर सॉल्वेंट आप क्या ले सकते हो, CH2Cl2 भी ले सकते हो सॉल्वेंट, ये मेंशन होगा तुम्हारे पास में। प्रोक्साइड ले लीजिए, H2O2, सॉरी प्रोक्साइड, या H3O+ भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो हमने क्या किया, एक रिएक्शन ली, CH2 डबल बॉन्ड क्या बेटा, CH2, और रिएक्शन करवा दी O3, सॉल्वेंट लिया CH2Cl2, प्रोक्साइड H2O2, H3+ लोगे तो भी आपके ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट प्रोक्साइड ले लीजिए और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। ठीक है भाई, क्या लिखेंगे, by the ozonolysis process alkene convert into कार्बोक्सिलिक एसिड। किस में कन्वर्ट होता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। मैकेनिज्म देखिए इसका, मिटा दूं, इसका मैकेनिज्म देखिए। क्या होगा अभी, इसने यहां पर अटैक किया, इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ने यहां अटैक किया ऑक्सीजन के ऊपर, और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑक्सीजन के ऊपर माइग्रेट कर गए। तो फिर क्या हुआ,
इसे बोलते हैं मोलोजोनाइड। क्या बोलते हैं बेटा? मोलोजोनाइड। फिर क्या होगा? ये जो डबल बॉन्ड, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कहाँ आ गया भैया? यहाँ आए बात समझ? और जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है, बात को समझना, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले गए? यहाँ पे। और जो ये इस ऑक्सीजन की लोन पेयर है, इसमें से ये यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अब देखिए आपके पास में क्या बना? CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पॉजिटिव, CH2 डबल बॉन्ड O, और ये क्या बेटा? O माइनस, यहाँ पर पॉजिटिव। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी मैकेनिज्म में। अब इसको वेल मैनर में मैंने ऐसे लिख दिया, इसको बात को समझना कैसे लिखा। तुम कहो तो ऐसे लिख दूं, भाई तुम ही करता दर था, तुम बोलोगे तो ऐसे लिख दूं भैया, इसमें कुछ ही नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ गई बात समझ में? ऐसा लिखने के पीछे रीजन है बेटा, रिएक्शन अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्या होगा? इसने यहां पर अटैक किया, इसने यहां पर अटैक किया, और ये यहां, तो बेटा देखिए क्या बन गया? हाँ जी, बन गया। फिर क्या होगा जी? यहां से ये, और यहां से ये, और ये यहां पर, तो क्या बन गया यहां पर? CH2 डबल बॉन्ड क्या? O, और यहां पर भी क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्ड क्या बेटा? O। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, इसको मिटा दे रहा हूं। फिर इस एक को लेके समझा देता हूं, इसी को आगे, इसको आप ऐसे मेंशन कर लीजिए। इसकी रिएक्शन आपने करवाई किसके साथ में? पेरोक्साइड के साथ में। ये क्या करेगा? यहाँ अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ? यहाँ पर। क्या बन गया? O माइनस H, O O, और ये क्या बेटा? H। फिर क्या होगा? ये यहाँ पर, और ये हाइड्रोजन क्या कर जाएगा? यहाँ माइग्रेट कर जाएगा, ये क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली तुम्हारे पास में क्या बन गया? ये फॉर्मिक एसिड ही तो बना, यानी कि एल्कीन किस में कन्वर्ट हो गई बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गई। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, यस या नो? आगे चले भाई, चलो बेटा। ये क्या हो गया? बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। चलो जो इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है वो मैं बता देता हूँ, उसी को करवाते हैं जो एग्ज़ाम में करना हो आपको। नेक्स्ट लिखिए, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, या क्या लिख सकते हैं? सेकंड, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल तो ध्यान देना, इसके लिए क्या बोला जाएगा आपको पता होना चाहिए कि जब एल्कोहल की रिएक्शन
जब एल्कोहल की रिएक्शन आप किसके साथ में करवाओ, एसिड की KMnO4 एसिड की KMnO4 प्लस थर्मल कंडीशन। कंडीशन क्या होनी चाहिए, थर्मल होनी चाहिए। और क्या, और हो सकता है K2Cr2 O7 प्लस थर्मल कंडीशन। अरे बात समझ, जब आप इनके साथ में रिएक्शन करवाओगे तो यहां पर ऑक्सीडेशन होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोनिल का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोनिल का। और फाइनली आप फिर यदि ऑक्सीडेशन, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो इस कार्बोनिल को किस में कन्वर्ट कर देंगे, एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे बेटा। अरे बात सुन, यानी कि तुम्हारे पास में यदि 1 डिग्री एल्कोहल है तो वहां इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऊपर मेंशन है, और ये किस में कन्वर्ट होगा बेटा, ये होगा एल्डिहाइड में कन्वर्ट। और फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा, एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा। लेकिन यदि तुम्हारे पास में 2 डिग्री एल्कोहल है तो ऑक्सीडेशन की वजह से ये किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन में कन्वर्ट होगा, और फर्दर ऑक्सीडेशन होने से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको पता रखना होगा। आ गई बात समझ, देखिए बेटा, ऐसे मेंशन हो सकता है, डायरेक्ट मेथड पूछ ले आप लोगों से, या ऐसे क्वेश्चन बना के दे दे, बोले इसका प्रोडक्ट बनाइए, तो आपको पता है सबसे पहले ये कार्बोनिल में चेंज करेगा, बाद में ये किस में चेंज कर देगा, एसिड में। तो हम तो डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ध्यान देना, ये नहीं कन्वर्ट होगा, ये वाला ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। सेम देखो बेटा, नहीं समझ में आए तो सबसे पहले इसको कीटोन में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। पहले पढ़ा भी रखा है, यूनिट 3 के अंदर आपको ऑक्सीडेशन पढ़ा रखा है बेटा, कीटोन का, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल। ठीक है भाई। और ये लो, ये किसके द्वारा, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड।
एल्डिहाइड। देखो बेटा वही एल्डिहाइड आप लीजिए, और इस एल्डिहाइड की रिएक्शन यदि आपने करवा दी किसके साथ में, KMnO4 H+, थर्मल कंडीशन यदि आपने कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्या लिख लोगे इसके लिए थ्योरी, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड oxidized by acidic KMnO4 then convert into carboxylic acid। आ गई बात समझ। नेक्स्ट लिखिए फोर्थ, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, ये आप लोगों को पढ़ा रखा है, ध्यान देना, पोप्स रूल बता रखा है आप लोगों को। वही KMnO4 H+ थर्मल कंडीशन बता रखा है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3COOH प्लस HCOOH। आ गई बात समझ। अनसिमेट्रिकल लोगे तो बेटा आप लोगों को बता रखा है, क्या लगेगा यहाँ पर, पोप्स रूल, और अकॉर्डिंग टू दिस रूल CO ग्रुप गोज विथ स्मॉलर एल्किल ग्रुप। किस तरफ जाएगा, जहां पर स्मॉलर एल्किल साइड प्रेजेंट हो। तो स्मॉलर एल्किल साइड कौन है, ये वाली, तो इस तरफ भेज दीजिए। तो देखिए क्या बन गया, CH3COOH प्लस CH3COOH। ये लो भैया, ये ऑक्सीडेशन से कंप्लीट हुआ। सेकेंड मेथड लिखिए, बाय नाइट्राइल। बाय नाइट्राइल्स। तो ध्यान देना, जब आप इस नाइट्राइल की रिएक्शन H2OH+ के साथ में करवाते हो तो ध्यान देना इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड के अंदर। मैकेनिज्म देखिए इसका, मैकेनिज्म देखिए। हाँ जी, यहां तक की बात समझ में। ये बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। फिर क्या होगा,
ये लो बेटा, बात समझ में आ रही होगी। NH2 क्यों बाहर निकला, क्योंकि ध्यान देना नाइट्रोजन क्या है, बेसिक नेचर का होता है। ये H+ क्या करेगा, H+ को लेगा, और H+ को लेने की वजह से ये गुड लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। आगे बात समझ, चले आगे। मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव्स। अब एसिड डेरिवेटिव में हमें पता है कि कौन कौन आता है बेटा, एस्टर आ गया, एनहाइड्राइड आ गया, एमाइड आ गया, और असाइल क्लोराइड आ गया। ठीक है बेटा, किसी को भी इनको सबको मैंने क्या मान लिया, ये एल, ये लिविंग ग्रुप हो गया, ये एल है बेटा, ये सारे के सारे क्या है, एल है। इसका हाइड्रोलाइसिस आप कराओगे तो ध्यान देना, हाइड्रोलाइसिस करवाने के लिए आपने H2O H+ के साथ में रिएक्शन करवाई। यदि मीडियम एसिडिक है तो सबसे पहले ये ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करेगा, फाइनली H2O क्या करेगा भाई, यहाँ पर अटैक, ये यहाँ, और क्या बन जाएगा, RCOH OH, और यहाँ पर क्या बेटा, लिविंग ग्रुप। अच्छा लिविंग ग्रुप है, दैट मीन्स क्या है भैया, ये यहाँ और ये क्या निकल जाएगा बाहर, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये लो बेटा, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, यस या नो। चलिए आगे। आगे जब अपन बात करते हैं तो ये लीजिए, ये एस्टर ही ले लीजिए आप तो, और जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे H3O+ के साथ में तो भाई क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। एनहाइड्राइड ले लिया अपन ने, क्या बन गया, एसिड बन गया, ये लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल गया। एमाइड लिया तो इसका भी क्या बन गया, एसिड बन गया। एसिड क्लोराइड लिया तो ये लो भाई, आ गई क्या बात समझ में, यस या नो। नेक्स्ट देखिए, बाय गिग्नार रिएजेंट, सॉरी, बाय गिग्नार रिएजेंट। क्या होता है गिग्नार रिएजेंट, RMgX। गिग्नार रिएजेंट में जो मेटल है वो कौन है, Mg। ठीक है बेटा, क्या होगा, आप जब इस RMgX की रिएक्शन CO2 से करवा दो, साथ में फिर ले लो H3O+, तो क्या बन जाएगा, RCOH बन जाएगा बेटा। देखिए मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म देखनी पड़ेगी अपने को।
मैकेनिज्म देखिए इसका, RMgX और यहाँ पर CO2, ये क्या होता है पार्शली नेगेटिव, यहाँ पर अटैक करेगा, ये यहाँ क्या बन जाएगा R डबल बॉन्ड O, और ये क्या बेटा O माइनस, इससे कौन जुड़ जाएगा यहाँ पर MgX पॉजिटिव। आपने जब इसकी H3O प्लस से रिएक्शन करवाई, सारा का सारा MgX क्या रिम्यूव हो जाएगा यहाँ से, और ये तो क्या बन जाएगा एसिड प्लस MgOH, और यहाँ पर क्या बन गया X। ये इसका मैकेनिज्म, ये से ना। नेक्स्ट देखिए फ्रॉम एसिड क्लोराइड, फ्रॉम एसिड क्लोराइड। देखिए बेटा, इस एसिड क्लोराइड की रिएक्शन आपने करवाया डाईएजोमेथेन के साथ में, CH2N2 के साथ में डाईएजोमेथेन, और सेकेंड लिया आपने H3O प्लस, तो आपके पास में क्या बनेगा, ये लो बेटा एसिड का फॉर्मेशन। क्या लिखेंगे, व्हेन एसिड क्लोराइड, कौन बेटा एसिड क्लोराइड, व्हेन एसिड क्लोराइड react with diazomethane, then convert into carboxylic acid, आगे बात समझ। मैकेनिज्म देखिए इसका, मैकेनिज्म डायजोमेथेन यही तो है, ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये क्या निकल गया यहाँ से बाहर, फिर 1 मोल डाईएजोमेथेन और काम में आएगा, यहाँ से H प्लस निकालेगा बेटा, ये लो ठीक है। फिर क्या होगा, ये यहाँ और ये क्या निकल गया बाहर, और किसका फॉर्मेशन हो गया, कीटीन का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा, कीटीन का। और जब आप कीटीन की रिएक्शन किसके साथ में करवाते हो, H3O प्लस के साथ में, तो यहाँ पर रिएक्शन देखना कैसे होगी, H2O ये यहाँ पर अटैक करेगा, देख लो भैया एक बार समझा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर अटैक किया, ये यहाँ बार बार नहीं समझाऊंगा इस बात को।
ये मैकेनिज्म होता है बेटा। ये लो हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या हो गया, कंप्लीट हुआ इसमें। टॉपिक वाइज पढ़ते चलेंगे अपन। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हो आप, जब आपके पास में ओनली और ओनली कंपाउंड में 1COOH ग्रुप प्रेजेंट हो, यानी कि आप इसको किसके द्वारा बना सकते हो बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे कैसे कर सकते हो। आपने क्या क्या मेथड देखा, आपने देखा कि यदि आप एल्कीन के साथ में जब रिएक्शन करवाओगे तो ओजोनोलाइसिस करवा दो, CH2Cl2 और क्या भाई H2O2। आगे बात सुनो। आप एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाना चाहते हो तो यहां पर क्या ले लो, KMnO4 H+ और थर्मल कंडीशन। एल्डिहाइड भी यदि आपके पास में दिया हुआ है तो KMnO4 H+ और क्या बेटा थर्मल कंडीशन। और क्या हो सकता है, और हो सकता है तुम्हारे पास में यदि ये नाइट्राइल दिया हुआ हो और यहाँ पर क्या दिया हो H3O+। और क्या हो सकता है, एसिड डेरिवेटिव दिए हुए हो तुम्हारे को और उनका भी यदि तुम हाइड्रोलाइसिस करवा दे। और क्या हो सकता है, RMgX + CO2 और क्या दिया हो बेटा यहाँ पर H3O+। और क्या हो सकता है, यहाँ पर एसिड क्लोराइड दिया हुआ हो और यहाँ पर CH2N2 और H3O+ दिया हुआ हो, तो इसके द्वारा इनका फॉर्मेशन हो सकता है। ऐसे भी आपको आना चाहिए भैया, डिटेल में तो आप पढ़ ही रहे हो पर ऐसे भी आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आ गई होगी। आगे चलें, इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके केमिकल रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे बेटा, केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। और इसमें फर्स्ट अपन पढ़ेंगे एसिडिटी बेटा। क्या पढ़ेंगे, एसिडिटी। बेटा ध्यान देना, आपके एग्जाम में एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन द फिनोल, व्हाई, एक्सप्लेन इट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, हो सकता है कई बार 2 नंबर में पूछ ले, हो सकता है 3 नंबर में पूछ ले। नंबर के हिसाब से आपको मैटर लिख के आना है। और ध्यान देना, कई बार मैंने इस चीज को समझा चुका हूं मैं आप लोगों को कि ऐसा क्यों होता है। एसिडिटी में सबसे अच्छा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि एसिटिक एसिड
is more acidic than the phenol। आई बात समझ? इसको एक्सप्लेन करना है मुझे। कैसे एक्सप्लेन करोगे? आप बोलोगे ये कौन है बेटा? ये है एसिटिक एसिड। यस या नो? एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिडिटी? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे यहां पर कि H+ रिम्यू, H+ का रिम्यू हो जाना क्या कहलाता है बेटा? एसिडिटी। तो इन द एसिडिटी प्रोसेस H+ रिम्यू। तो ठीक है, हमने यहां से H+ रिम्यू किया। ये क्या बन गया? ये बन गया एसीटेट बन गया। इसे क्या बोलोगे? एसीटेट बोलूंगा मैं। यस या नो? एसीटेट जब ये बन गया तो अब आप इसके अंदर चेक कीजिए, यहां पर जब आप इसका रेजोनेंस बनाओगे, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, तो आप देखोगे कि यहां पर आपको इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रही है बेटा। इक्विवेलेंट का मतलब खुद के जैसी संरचनाएं मिल रही है बेटा। ये क्या मिल रही है अपनी को? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? मोर स्टेबल। ये बोला जाता है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन इन द केस ऑफ फिनोल, जब आपने फिनोल से डील किया बेटा, तो यहां से H+ रिम्यू हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिनोक्साइड में। कन्वर्ट हो जाएगा। आप क्या देखोगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो इसके पास में भी है, लेकिन यहां इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है बेटा। देखो, पहले नेगेटिव चार्ज किस पे था? ऑक्सीजन के ऊपर। अब किसके ऊपर है? कार्बन के ऊपर। तो यहां इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है बेटा। रेजोनेंस तो है, लेकिन जो स्ट्रक्चर आपको मिल रही है वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं मिल रही। आपको ये मत कह देना सर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। वेरी गुड, होता है, लेकिन ध्यान देना इस इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के सामने सब नॉर्मल लगते हैं, यानी कि ये डोमिनेंट होता है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आप क्या बोलोगे? कि when acetic acid remove H+ form acetate, and acetate form equivalent resonating structure, but when phenol remove H+ and show acidity, then formation of phenoxide, but phenoxide does not form equivalent resonating structure, and we know that equivalent resonating structure is more stable than the normal resonating structure, and here
स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस इंक्रीजेज, एसिडिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। बात समझ में आ गई होगी कि तुम्हारी कॉन्जुगेट एसिड की, बेस की जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उसका कॉन्जुगेट एसिड उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। तो एक क्वेश्चन तो यही है। आगे चले, एक क्वेश्चन और लीजिए बेटा। देखो इसमें एसिडिटी का ऑर्डर बताना है, तो ध्यान देना एसिडिटी का ऑर्डर आप कैसे बताओगे। आप देखिए कि एसिडिटी का मतलब क्या है, H+ का रिमूव होना। तो बेटा आपकी एसिडिटी निकल के आ जाएगी, आप तो इनके स्टेबिलिटी चेक कर लीजिए। आप मुझे बताइए सब के सब इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो रखेंगे बेटा, लेकिन यहां पर इसका क्या लगता है बेटा, इसका लगता है +H, इसका भी क्या लगता है, ये सॉरी +I, इसका भी क्या लगता है +I, और इसका भी क्या लगता है +I। और आपको पता है कि जो +I होता है वो नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, अनस्टेबल। तो यहां पर +I ज्यादा लग रहा है, यहां पर कम लग रहा है, यहां उससे भी कम लग रहा है। तो +I जहां कम होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इनके ऊपर बात करें स्टेबिलिटी का, तो यहां पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा ये किसका ऑर्डर है बेटा, स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो स्टेबिलिटी के पैरेलल ही तो क्या होती है बेटा, एसिडिटी। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, ये, और फिर कौन है बेटा, ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व हो, यस या नो। तो यहां पर कौन से इफेक्ट लग रहे हैं, +I। फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों को पढ़ा रखा है बेटा इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह। मैं इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैंने ही आपको पढ़ा रखा है इंडक्टिव इफेक्ट। तो मैं ये भी तो नहीं सोच सकता कि तुम्हें नहीं आता है, भैया पीछे जाके पढ़ाई करो। फिर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। तो एसिडिटी निकालने के लिए आप क्या चेक करोगे कि सबसे पहले इनको इनके कॉन्जुगेट बेस में मेंशन कर दीजिए। एसिडिटी का मतलब यही तो है। आगे बात में, और आपको पता है अब यहां पर ये वाले जो ग्रुप हैं वो तो सब में सेम है, डिफरेंट कौन है, ये नीचे जो दिख रहे हैं आपको सब्स्टिट्यूएंट। इस NO2 का क्या लगता है बेटा, -I। इसका भी क्या लगता है, -I। इसका क्या लगता है, -I, और इसका क्या लगता है, -I।
और आपको पता है नेगेटिव चार्ज स्टेबल बाय द माइनस आई, और हमें यह भी पता है कि NO2 का माइनस आई सबसे ज़्यादा होता है, फिर फ्लोरीन का होता है, फिर क्लोरीन का होता है, फिर ब्रोमीन का होता है। तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वो यही तो होगा। ये ऑर्डर किसका है बेटा? स्टेबिलिटी का। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा? इसके पैरेलल ही तो होगा। ये लो भैया, आ गई क्या बात सामने? ये से ना, ये मैंने एसिडिटी बता दी आप लोगों को। अब देखिए सेकेंड रिएक्शन, देखिए एसिड बेस रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं अपन, एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन, देखो यदि आपने इस एसिड की रिएक्शन किसी बेस के साथ में करवाओगे, बेस क्या हो सकता है? हो सकता है वो NaOH हो सकता है वो NaHCO3 हो। ऐसे बेस के साथ में जब आप रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाना है। और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा? सोल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, सोडियम एसीटेट बन जाएगा। यस या नो? आ गई क्या बात समझ? यदि आपने इसकी रिएक्शन करवाई CaOH2 के साथ में, इसके साथ में रिएक्शन करवाओगे तो तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा? CH3 यही तो बनेगा। अरे बात समझ, यही तो बनेगा। कैसे बना होगा? आप सोच रहे होंगे यार ये कैसा बना, तो मैकेनिज्म देख लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो मैकेनिज्म क्या, ये देख लीजिए। ये OH, ये OH, इनका नेचर तो क्या होता है? ये यहां से क्या देंगे? OH, और उसकी नेचर होती है H+ देने की। तो मेंशन कर लीजिए ऐसे। क्या निकल गया यहां से? वाटर। यहां से भी क्या निकल गया? वाटर। उसी को तो मैंने वैसे लिख दिया। यस या नो? ये अपनी एसिड बेस रिएक्शन हो रही है। आगे चले भाई, और क्या करवाओगे? यदि इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आपने NH3 के साथ में करवा दी तो क्या बन जाएगा? O- और NH4 पॉजिटिव। और बताइए एसिड बेस रिएक्शन। यदि आपने कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ में करवा दी? AgNO3 के साथ में, तो क्या बन जाएगा? RCO और O- और ये क्या बेटा? Ag+। ये कौन कंप्लीट हुई? एसिड बेस रिएक्शन। आगे बात समझो। सेकेंड रिएक्शन देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन है बेटा ये, सॉरी थर्ड,
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है भाई, क्या होगा यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि ये OH आपके पास में न्यूक्लियोफाइल आया और क्या बन जाएगा RCO, और यहाँ पर क्या जुड़ गया न्यूक्लियोफाइल। यस या नो? जैसे फर्स्ट रिएक्शन अपन देखते हैं, क्या आप रिएक्शन करवा दो किसके साथ में, या तो SOCl2 के साथ में करवा दो, या PCl5 के साथ में करवा दो, या PCl3 के साथ में करवा दो, किसी के साथ में भी करवा दो बेटा, क्या निकल जाएगा ये? जैसे SOCl2 के साथ में रिएक्शन करवा के देखते हैं तो आगे बात सुन, जब रिएक्शन करवाओगे तो क्या बन गया एसिड क्लोराइड। यस या नो? और देखिए फर्स्ट रिएक्शन तो ये होगी, और किसका फॉर्मेशन हो गया एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। सेकंड देखिए, यदि आपने इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन ROH H+ के साथ में करवाया तो किसका फॉर्मेशन होगा एस्टर का फॉर्मेशन होगा। थर्ड देखिए, यदि आपने इस एसिड की रिएक्शन किसके साथ में करवा दो P2O5 के साथ में करवा दो, एक मोल, ये कितने मोल ले लूं मैं 2 मोल ले लूं बेटा, और यहाँ पर P2O5 ले लूं बेटा, तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन। अब कौन बच गया, एक बच गया अपने पास में क्या एमाइड, तो ये लो RCOOH की रिएक्शन किसके साथ में करवा दो RNH2 के साथ में करवा दो, क्या बन जाएगा RCO, और ये क्या भाई NHR, एमाइड का फॉर्मेशन। आज के लिए बेटा अपन इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।